तो अभी बजे सुबह के 5 फसलें उठ के मैंने पॉलिटी का फर्स्ट सेशन स्टार्ट किया था और सुबह-सुबह मेरी इस टाइम 2 क्लासेस ही चल रही हैं। तो चलो पहले स्टार्ट करते, क्लास करते, उसके बाद मिलते हैं। आर्टिकल वैसे पढ़ते हैं आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज है। तो आर्टिकल 19 भारत में जो स्वतंत्रता दी गई थी, वो थी संपत्ति की स्वतंत्रता। तो वैसे तो मेरी 50 क्लासेस हो चुकी हैं आज पॉलिटी की और सिर्फ 7 क्लासेस बची हैं। तो मैं सोच रही थी कि ये 7 क्लासेस आज और कल मिला करके 7 क्लासेस कर लेते हैं, क्योंकि तो अभी ना इकोनॉमिक्स का सेशन मुझे लेना था, बट अब मैं सोची कि एक पॉलिटी को पूरी तरीके से फिनिश ही करते हैं, क्योंकि अगर ये फिनिश हो जाएगा ना तो एक पहली बात तो वो होता है ना कि आपको एक सब्जेक्ट खत्म हो गया, फिर आप उसका रिविजन स्टार्ट कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, एक्सरसाइज वगैरह कर सकते हो। तो अभी हम इकोनॉमिक्स क्लास ना लेकर के दोबारा से पॉलिटी क्लास ही स्टार्ट करेंगे, वो भी 51 क्लास नंबर। और एक क्लास अभी ले लूँगी, 2 मतलब लाइब्रेरी जा करके सुबह मॉर्निंग के टाइम पे हो जाएंगी, 2 शाम में हो जाएंगी, तो 4 क्लास हो जाएंगी। तो 5 क्लासेस आज तो हो जाएंगी, फिर जो बचेंगी 2 क्लासेस हमारी, वो जो 2 क्लासेस है वो कल हम ले लेंगे। तो कल ये पॉलिटी का सेक्शन फिनिश मेरे अकॉर्डिंग। अब बाकी कोई अगर कुछ भी चांसेस होता है नहीं हो पाता है क्लासेस, तो फिर आगे देखते क्या करना है। चलिए, बस नीचे वाला जो समय है वो ज़ूम कर दीजिए, क्योंकि समय नहीं दिखा मुझे यहाँ से। हाँ। अच्छा, दीजिए। तो क्लास करने के बाद चलो फटाफट से रूम साफ़ कर लेते हैं। तो पहले बिस्तर लगाया, उसके बाद झाड़ू लगाया। और आज घर पे तुलसी पूजा थी, तो इसलिए एक मूवी लगा ली थी जो शायद 1.5 घंटे की थी, उसको देखते हम लोगों ने उसके बाद फिर पूजा की। तो आज मुझे लाइब्रेरी जाने में थोड़ा सा लेट हो गया था। हम लोग गए थे वही 11 बजे के बाद हम लोग लाइब्रेरी गए, क्योंकि पूजा होनी थी। तो मम्मी ने बैठ के फिर तुलसी की पूजा की। ये तुलसी जी की विदाई थी, शायद ऐसा कहते हैं कि तुलसी जी की विदाई थी। तो हम लोग ने उसके बाद जाके नीचे खाना खाया। आज बना था भिंडी रोटी। वैसे मुझे भिंडी कुछ खास पसंद नहीं है, पर फिर भी खाना तो था ही, इसलिए खा लिया। उसके बाद जाके अपना बैग पैक किया और निकल जाते हैं लाइब्रेरी के लिए। और वहाँ पर जाकर के मैंने कहा था आज तो मेरा सिर्फ पॉलिटी का सेक्शन ही चलना, तो पॉलिटी क्लास ली और एक हिस्ट्री ऑप्शनल क्लास ली। उसके बाद जाकर के हम लोग कोचिंग पढ़ाने के लिए गई थी। और कोचिंग पढ़ाने के बाद फिर मैंने वापस आकर के अपना जो मेरा रिवीजन चल रहा था, ज्योग्राफी का रिवीजन चलता है, और ज्योग्राफी का रिवीजन, और मेरा इस टाइम ज्योग्राफी के साथ साथ में बुक्स रीडिंग भी चल रही। तो पहले मैंने उसकी बुक्स रीडिंग की, उसके बाद ज्योग्राफी की कॉपी का रिवीजन किया मैंने अपनी। और घर आई तो देखा कि मम्मी ने आज खाना नहीं बनाया था। तो उसके बाद हम लोग सोच रहे थे क्या बनाओ। वैसे तो मेरे ऑप्शन में सिर्फ मैगी और मैक्रोनी ही रहती है, क्योंकि लास्ट टाइम मैं बस उसी को खाना पसंद करती हूँ। बट सोचा इस बार कुछ नया बनाते, तो हम लोगों ने चिल्ला बनाने का प्लान किया। और ये एक तो हेल्दी है, फिर दूसरी बहुत जल्दी बन भी जाता है, इसमें ज़्यादा बनने में टाइम नहीं लगता। तो फटाफट सब लोगों ने आटा निकाला, उसको मतलब चाल के उसमें मिर्चा वगैरह जो भी मसाले वगैरह ऐड करते वो डाला, फिर नमक वगैरह ऐड किया। फिर इसका एक अच्छा सा घोल बनाया जो काफ़ी थिक था, ठीक है। और उसके बाद मतलब इनके चिल्ले बहुत ज़्यादा सॉफ्टली बनते। तो पहले बताओ किस किस ने चिल्ला खाया है। सुबह के 5 बज रहे हैं और कल भी मतलब मैंने पॉलिटी की 6 क्लासेस कवर की है। 2 मॉर्निंग में करके गई थी, 2 लाइब्रेरी में ली, फिर शाम वाली जो टाइमिंग थी वहाँ पे ली। तो और अभी ना सिर्फ 54 मतलब 55 का थोड़ा सा 10-15 मिनट का पार्ट बचा है। 56 बचा, 57 बचा। तो ये है ना पॉलिटी का सेक्शन। फिर पॉलिटी के जो लेक्चर्स होंगे आज, मतलब आज तो ये 2 ही लेक्चर बचे ना, तो ये दोनों किसी भी हाल में कवर हो जाएंगे। और सिर्फ तो इस टाइम हो रही है ठंडी, तो समझ में आ रहा है मतलब अच्छी खासी ठंडी। अब सुबह सुबह तो लगती है, दिन में तो धूप निकल आती है तो इतनी दिक्कत नहीं होती है, बट अभी सुबह सुबह ठंडी होती है। तो अभी हम लोग पॉलिटी क्लास स्टार्ट करेंगे। और एक चीज़ के बारे में मुझे डिस्कस करना था। लोग कहते थे कि मतलब वो जो रीडिंग वगैरह है ना, रीडिंग है, लर्निंग है, अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, यूपीएससी ऐसी चीज़ें कर रहे हो, तो इन सब चीज़ों में आपकी ये चीज़ें भी बहुत फास्ट होनी चाहिए। क्योंकि कुछ लोग ना रीडिंग वगैरह से बहुत बचते हैं। रीडिंग है, लर्निंग है, वो सोचते हैं कि यार इतने ढेर सारे पेजेस से कैसे रीड करें, लेक्चर ले जाते हैं। तो ये देखते कि यार 1 घंटे 2 घंटे का लेक्चर है, 2x की स्पीड, फिर वो में फ्री फ़ोन यूज़ करना, इन सब चक्कर में चीज़ें बढ़ जाती हैं। बट आपकी लर्निंग और रीडिंग स्पीड, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपकी बहुत ज़रूरी है कि चीज़ें आपकी स्पीड अच्छी खासी होनी चाहिए। अगर आप 1 घंटे में सिर्फ 10 पेज ही रीड आउट कर रहे हो तो सोचो फिर कैसे चलेगा आपका काम। अब मैं बताती हूँ कि मैं पर्सनली कैसे कैसे ट्रिक्स यूज़ करती हूँ कभी कभार। जैसे कि अब एग्जांपल के लिए एक दिन मैं लाइब्रेरी में बैठी थी। अभी ये जल्दी की ट्रिक है जो मैंने यूज़ की। तो मैंने 20 रुपये का नीचे से चिप्स का पैकेट लिया था, ठीक है। और ये मैंने नॉर्मली खाने के लिया था, तो मैं बैग में पड़ा हुआ था। इसको आप ऐसे मेरे एग्जाम्पल के थ्रू आप ऐसा ना हो सिर्फ चिप्स के पैकेट लेकर के बैठ जाओ, कोई हेल्दी चीज़ ले सकते हो वहाँ पे। तो मैंने उसे से डाल लिया था और फिर मैंने क्या किया, अपने लेक्चर स्टार्ट किए। 2 लेक्चर लेने थे, तो 4-4 घंटे 2 घंटे के लेक्चर थे। अब मैंने एक ट्रिक बनाई। मैंने पढ़ने के लिए क्या किया,
जब मैंने लेक्चर स्टार्ट किया तो पैकेट फाड़ के बस 3 चिप्स खाई थी, सिर्फ 3 चिप्स। और उसके बाद कंटिन्यू मेरा लेक्चर 10 मिनट तक चलता रहा। जब 10 मिनट तक मेरा लेक्चर चला, तो जब 10 मिनट उसके बीत गए तो उसके बाद फिर मैंने 3 चिप्स खाई। फिर जब 10 मिनट और चला तो वो फोकस कंसिस्टेंसी आराम से बनती रहती है। सुनो कि कभी तो ऐसा होता है ना कि लेक्चर ले रहे हो, अचानक से बहुत नींद आने लग जाती है, फोकस बिगड़ जाता है। तो ऐसी चीज़ें आप वहाँ पे यूज़ करते हो, आपके अंदर एक एक्साइटमेंट रहेगी और 10 मिनट पूरे हो गए, मुझे चिप्स खाने को मिलेगी, और आपका फोकस जो है ना वो भी नहीं जाएगा, आपको नींद नहीं आएगी। तो आप ये ट्रिक वहाँ पे यूज़ करते हो। चिप्स की जगह आप कुछ भी रख सकते हो खाने के लिए। वहाँ पे आप कोई फ्रूट्स रख सकते हो, ठीक है, कट करके फ्रूट्स रख लो, और उसके बाद जब वो आपका 10 मिनट कंप्लीट हो जाए आप उसे खा लो। तो वो एक्साइटमेंट जो बनी रहती है ना, वो फोकस आपको चलेगा आराम से। और यही चीज़ आप रीडिंग करते समय कर सकते हो। जैसे आप रीडिंग करने बैठो तो होता है ना कि रीडिंग करने समय नींद आने लग जाती है, तो आप रीडिंग करते समय ये करो कि आप एक पेज ने रीड किया, पेज को रीड करो कम्प्लीटली, ठीक है। उसके बाद आप कोई चिप्स वगैरह ले सकते हो या फिर आप कोई फ्रूट्स ले सकते हो, उसके बाद 1 या 2 पीस खा सकते हो। तो वो रहेगा कि आपका जब पेज रीड हो जाएगा तभी आप एक खाओगे, तो एक खाने की एक्साइटमेंट और एक फोकस है जो हमेशा बना रहता है। दूसरी चीज़ है ना, अगर आप रीडिंग कर रहे हो तो कुछ लोगों की आदत है, मेरी भी आदत ही थी यार, बचपन से यही आदत थी, बोल बोल के बिना बोले याद ही नहीं होता था। बट एक चीज़ मैं आपको क्लियरली बता दूँ, हमारी जो बोलने की स्पीड होती है और जो हमारे माइंड की जो रीडिंग की स्पीड होती है, वो दोनों बहुत डिफरेंस होती है। उन दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। माइंड हमारा बहुत तेज़ी के साथ कोई भी चीज़ रीड कर लेता है, और जो हमारा मुँह होता है वो धीरे धीरे एक लिमिट में ही चलेगा। तो आप कोशिश करो, जो आप मुंह से बोल बोल के पढ़ने की कोशिश करते हो, उसके माइंड के साथ रीड करने की कोशिश करो कि वो स्पीड को तेज़ी से पकड़ेगा। और ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। आप कब तक बोल बोल के पढ़ोगे, बोल बोल के एक टाइम बाद ऐसा होगा ना, आप थक जाओगे, आपका मुंह दर्द होने लगेगा। तो इससे अच्छा आप माइंड रीडिंग करना सीखो, ठीक है। अब जब पढ़ने बैठो तो अपने मुंह की जगह दिमाग में पढ़ना सीखो। और एक चीज़ बता दूँ, बोल बोल के इग्नोर करो, बोल बोल के सिर्फ तभी पढ़ो जब आपको नींद आ रही हो, तब आप बहुत ज़ोर से पढ़ के फिर नींद चली जाए, ठीक है। टहलो, नहीं बोल बोल के पढ़ो। और जब आप पढ़ रहे हो तो उसके बाद एक चीज़ और ऐड करना, आप पेंसिल या फिर फिंगर रख के पढ़ाई करो, कि आपका जो ऐसे देखो, हमारी आंखें जब किसी चीज़ को देखती है ना, तो वो चारों चीज़ों को देखती है। सिर्फ एक चीज़ को, जब मैं फ़ोन देख रही हूँ तो मेरे साथ नज़र मेरी फ़ोन, पीसी, चार्जर, मेरी अगल बगल जितनी चीज़ें रखी हैं तो वहीं पे जाएगी। और अगर मैंने यहाँ पे पॉइंट रख दिया तो मेरी जो नज़रें ना सिर्फ यहीं पे टिक जाएंगे। यही रीज़न है कुछ लोग ना जब पढ़ने बैठते हैं तो पेंसिल या उंगली रख रख के पढ़ते हैं। आप पेंसिल का कुछ भी रख सकते हो। तो आप जो भी वर्ड पढ़ो उस पर ना उंगली या पॉइंटेड रखते चलो, कि ताकि आपका फोकस जो है ना वो कंटिन्यूसली बना रहे। तो ये कुछ चीज़ें थी जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी हम लोगों की पढ़ाई वगैरह से रिलेटेड। तो आप इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर लेना, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कि ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। और आने वाले टाइम में इन सब चीज़ों से प्रॉब्लम होती है कि भाई रीडिंग स्पीड, लर्निंग स्पीड तेज़ तो होनी ही चाहिए। तो अभी तो मैंने रीडिंग स्पीड की बात की, आगे बात करेंगे कभी लर्निंग स्पीड वगैरह के बारे में। तो आप जब रीडिंग स्पीड तेज करो उसके बाद आगे मिलते। तो अभी अपनी क्लास कर लेते, वो भी ज़रूरी मेरे लिए। और क्योंकि वो लाइब्रेरी होती तो वहाँ पे इतना ज़्यादा बात करने का नहीं मिलता, सिर्फ मैं रिकॉर्ड ही कर सकती। तो एक इस टाइम ऐसा लगता है कि मुझे परसेंटेज चला जाता है, कि वो आदत है ना कि बोल बोल के पढ़ने की या बताने की। तो अब मेरी भी स्पीड मतलब चीज़ें चेंज हो रही हैं। तो क्लास करते हैं, उसके बाद मिलते हैं लाइब्रेरी में सीधे। डे 2 में भी सुबह उठ के सबसे पहले मैंने पॉलिटी का लेक्चर ही, क्योंकि मुझे लेक्चर इस टाइम पॉलिटी कवर करनी है अपनी। तो बस लास्ट लेक्चर बचा हुआ है जो है 3 घंटे का, बस इसको कंप्लीट कर ले, फिर मेरा लेक्चर वाला जो पॉलिटी का सेक्शन है वो कंप्लीट। उसके बाद हमारा चलेगा पॉलिटी में भी डिवीज़न। सेशन का एंड होगा। आज लास्ट क्लास है हम लोग की पॉलिटी की, और हम लोग पॉलिटी के अंतर्गत 2-3 टॉपिक जो हम लोग के बचे छोटे छोटे से टॉपिक हैं हमको कवर करने जा रहे हैं। क्वेश्चंस भी लेकर आए हैं आपके लिए, जो कल हम लोगों ने पढ़ा है उसके। तो पहले टॉपिक हम लोग के लेते हैं, क्या हम लोग कवर करेंगे, संविधान का ऐतिहासिक विकास। अभी ना क्लास रोक दी क्योंकि भाई को छोड़ने जाना, तो पहले उसको छोड़ के आते, उसके बाद अपनी क्लास को कंटिन्यू करते। ओके, राष्ट्रपति और राज्यपाल के पास बनी हुई है। ये ऑर्डिनेंस की पावर सबसे पहले 1861 में ली गई, 1831 में। 1.5 घंटे की, 2 घंटे की प्रॉपर बाकी हुई है। ये अब हम लोग लाइब्रेरी में कवर करेंगे कि सुबह का टाइमिंग हो रहा है और 8 बज चुका है, 8 साढ़े 8 हो रहा है। तो इसके बाद मुझे थोड़ा सा काम है, फटाफट उस काम को निपटा लेते हैं। और फिर क्योंकि 9 बजे लाइब्रेरी के भी निकलना है, तो ना फिर कंटिन्यूसली फिर पढ़ाई हो जाएगा। तो अभी जाके कुछ खाना बन रहा होगा तो नाश्ता पानी करके जाएंगे, और उसके बाद लाइब्रेरी में मिलते हैं। बाय बाय। एक बात में कंफ्यूज है, मैं सोचूं ये ब्लॉग एंड करके दूसरा ब्लॉग स्टार्ट करूं या इसको कंटिन्यू करूं। देखते हैं क्या करना है। अगर
एंड करना होगा तो मैं बता दूंगी भी थोड़ी देर में। मतलब ये भी बहुत कन्फ्यूजन सा सीन होता है कि इसे एंड करूँ या कंटिन्यू रखूँ, क्योंकि कल मैं ना प्रॉपर कर नहीं पाई थी, क्योंकि वो कल पढ़ाई चल रही थी। फिर लाइब्रेरी में थोड़ा, एक तो पहले मेरी सीट ना सिर्फ मेरी हुआ करती थी, मतलब उस पूरी रो में सिर्फ मैं बैठती थी अकेले, तो बहुत कंफर्टेबल सा फील होता था। बट अभी 2-3 लोग और बैठ चुके हैं तो अच्छा नहीं लगता ना सबके सामने शूट वगैरह, फिर वो समझ में नहीं आता है, थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल फील होता है, क्योंकि अभी मुझे पब्लिकली कुछ करने की आदत है नहीं। ठीक है, थोड़ी देर बाद मिलते हैं। पहुँची हुई है। आप भी मेरी तरह यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है, या फिर किसी भी अदर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, आपको न्यूज़पेपर की नीड होती है और आपको नहीं मिल रहा है न्यूज़पेपर का पीडीएफ वगैरह, तो कोई भी एग्ज़ाम हो सकता है, ठीक है, जिसमें आपको न्यूज़पेपर पढ़ना ही पड़ जाता है, और इंग्लिश मीडियम से हो या हिंदी मीडियम से हो, क्योंकि दैनिक जागरण वगैरह भी हिंदी मीडियम है और इंग्लिश मीडियम में द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस, यही न्यूज़पेपर दोनों ज़्यादा चलते हैं। और मैं ना न्यूज़पेपर का जो एडिटोरियल होता है उसको भी पोस्ट करती हूँ, तो अगर आप भी इस ग्रुप में ऐड होना चाहते हो तो आपको लिंक हमारे बायो में मिल जाएगी, वहाँ से आप हमारे ग्रुप में ऐड हो सकते हो। यहाँ आपको डेली बेसिस पे न्यूज़पेपर और भी जो इंपॉर्टेंट अपडेट्स वगैरह होती है वो भी इस ग्रुप में मिल जाएंगी। तो लिंक बायो में फटाफट जाके डायरेक्टली ज्वाइन कर लो। फटाफट तैयार होते 20 मिनट है, लाइब्रेरी के निकलते। और एक चीज़ बतानी थी, अगर जो भी यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है, चाहे वो इंग्लिश मीडियम से कर रहे हो या हिंदी मीडियम से कर रहे हो, न्यूज़पेपर या फिर करंट अफेयर, या फिर हिंदी मीडियम्स का हो या इंग्लिश मीडियम का, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, दैनिक जागरण, ऐसे किसी भी न्यूज़पेपर एडिटोरियल चाहिए हो तो आप ग्रुप में ऐड हो सकते हो, लिंक बायो में मिल जाएगी। ये खुद मैं डायरेक्टली जब मुझे मिलते तो मैं डायरेक्टली अपने ग्रुप पे शेयर कर देती हूँ, तो आप वहाँ से आके ऐड हो सकते हो डायरेक्टली, ठीक है। और लिंक बायो मिल जाएगी, यूट्यूब वाले नहीं, इंस्टाग्राम पे, ठीक है। तो फर्स्टली चलो तैयार होकर के निकलते हैं। रेडी हो गया, चलते हैं। कुछ भूली तो नहीं हो, है सब कुछ। चीज़ ये थी, ये चार्जर, इसके बिना मैं कैसे जा सकती सोचो। नीचे जाकर नाश्ता किया और फटाफट वहाँ से निकल आई मैं। तो लाइब्रेरी जाने के बाद जो मेरी पॉलिटी क्लास कर रही थी वो मैंने 1 घंटे कंप्लीट कर ली थी, 2 घंटे की बची हुई थी। तो यहाँ पर आकर के सबसे पहले मैंने पॉलिटी का जो अधूरा सेशन है, मतलब उसी को कवर करूँगी कि मेरा उसके बाद पॉलिटी कवर हो जाएगा, पूरा का पूरा मेरा पॉलिटी का लेक्चर जो है ना ख़त्म हो चुका होगा। तो पॉलिटी का सेक्शन कंप्लीट करने के बाद बहुत ही ज़्यादा खुशी, बहुत ही ज़्यादा संतुष्टि मिल रही थी यार। ऐसा लग रहा था कुछ, चलो मतलब बहुत सुकून मिल रहा था। उसके बाद ये वाला सेक्शन ख़त्म हो गया। अभी दोबारा से पकड़ेंगे इकोनॉमिक्स मेरी कंटिन्यू चल रही थी, उसके भी 20-25 लेक्चर हो चुके। बट ये नवंबर तक हम लोग ना अपनी इकोनॉमिक्स को भी कवर कर देंगे प्रॉपरली। इकोनॉमिक्स कवर हो जाएगी नवंबर में। नवंबर के बाद फिर हम लोग साइंस टेक वगैरह जो भी सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे, फिर उसकी आगे की अपडेट आपको बता दूँगी। उसके बाद मैंने अपनी ज्योग्राफी की जो बुक्स में रीडिंग चल रही थी मैंने उसको कंटिन्यू किया। और एक्चुअली ना जिनकी लाइब्रेरी है तो वो इस टाइम दिल्ली गए हुए हैं, तो उनके चक्कर में मतलब कभी कदा जो हम ही लोग हैं, मतलब जो लोग पहले से जानते हैं उनको, तो हम लोग कभी कदा रिसेप्शन पे बैठ जाते हैं ताकि जो भी आए तो वो जाने। तो हम लोग आज आगे बैठ के थोड़ी देर अपनी जो क्लासेस थी वो करी और उसके बाद निकल जाएंगे अपनी कोचिंग पढ़ाने के लिए। और कोचिंग से आने के बाद मैंने अपने कुछ नोट्स के जो ना प्रिंट आउट निकलवा रखे थे, मतलब जो मैंने क्लास कर ली उन सब के मैंने प्रिंट आउट निकलवाया था। अगर मैं इनको हैंड राइटर में लिखने बैठती तो बहुत टाइम लगता। मैंने पहले बताया था मैं जो आंसर राइटिंग कर रही हूँ, आंसर राइटिंग को मैं नोट्स के तरीके से कर रही हूँ। मैं नोट्स के जो टॉपिक को कवर कर रही हूँ वो एकदम आंसर राइटिंग के वे में कर रही हूँ। तो इसलिए मैंने ना नोट्स के जो बाकी क्लास नोट्स थे उनको मैंने प्रिंट आउट करवा लिया था। और वैसे तो ये मतलब बहुत सुकून मिला था इनको देख के। फिर उसके बाद ज्योग्राफी का रिवीजन किया। ज्योग्राफी का जो मेरा रिवीजन चल रहा है ना, तो वो अभी जो मैंने मतलब क्लासेस में बैठ के जो शॉर्टली नोट बनाए मैं उनका रिवीजन कर रही हूँ। तो वहाँ पहले चलो ज्योग्राफी का रिवीजन करते और उसके बाद निकलते घर के लिए। फिर वापस आने के बाद मैंने थोड़ी से जो चाउमीन थी वो पैक करवा ली थी, तो उसको लेकर के घर वापस आ गई थी। उसके बाद हम लोगों ने खाना खाया और चाउमीन खाई। उसके बाद जो मैंने नोट्स निकलवाए थे एक बार उनको देख लेते क्या है कि आज मैंने अपने नोट्स के प्रिंट आउट निकलवाया, पर ऐसा लग रहा है ये नोट्स हैं, ठीक है, और इससे अच्छा तो मैं बुक्स ही पढ़ लूँ क्योंकि हाल कुछ ऐसा ही है। बट अगर सोचो मैं सब चीज़ को लिखने बैठती तो मेरा कितना ज़्यादा टाइम वेस्ट होता, और आखिर वही काम करना मुझे, रटने इनको भी और रटना मैं जो हाथ से लिखती हूँ उसमें, बस मेरा टाइम वेस्ट ना हो, मैंने इसलिए निकलवाया। जिसके पास टाइम है वो लिख लो, मैं बिल्कुल प्रेफर नहीं करूँगी आप नोट्स प्रिंट आउट करवा लो, ठीक है। ये उनके लिए जो टाइम, जिनके पास टाइम नहीं हो। ऐसे पता क्या करते हैं, जैसे कि मैंने दिन में अभी मैंने बताया ना 2 दिन में पॉलिटी के कम से कम मेरा जो छूटा था वो 45 के आसपास छूटा था, और 45 से 57 2 दिन में मैंने 10 से ज़्यादा लेक्चर को कवर किया है। तो अगर मैं उसको लिख के कवर करते तो शायद पॉसिबल नहीं था। मुझे ही पता है कि मेरी स्पीड को मेंटेन करने के लिए मैंने अपने नोट्स लगाए, थोड़ा ऐसे तो ज़रूर लगे, बट फिलहाल ये ना कुछ ही सब्जेक्ट के नोट्स निकलवाए मैंने। ऐसे बता दे दूँ, ज्योग्राफी के हैं, ठीक है, फिजिकल ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी दोनों के हैं, पॉलिटी है, IR है, इन्वायरमेंट है, और साइंस का है, साइंस और वो जनरल साइंस वाला है, ठीक है।
और इकोनॉमिक्स का है। तो ये सारे नोट्स हो गए। और अभी ना मुझे तो सोच रही हूँ कुछ तो करूँ ना, ये ख़राब हो जाए, कुछ टेपिंग वगैरह कर देते तो उसमें ये ठीक रहे, जिसमें मतलब फ़िलहाल तो इस ब्लॉग को एंड करने का टाइम हो गया, क्योंकि आज दूसरी रात है, ठीक है। और नोट्स वगैरह के बारे में थोड़ी बहुत बातचीत भी कर ली। और आज जो हमने टॉपिक पे डिस्कस किया था मॉर्निंग में, शायद वो रीडिंग और लर्निंग स्पीड पे था। मैंने बताया था अगर लर्निंग और रीडिंग स्पीड हो तो बस 2-4 स्टेप मैंने दिए थे कि आप ना जो भी पढ़ रहे हो उसको मन में पढ़ो, और फोकस इंक्रीज़ करने के लिए आप बस लाइन वाइज लाइन पढ़ो, मतलब पेंसिल या किसी चीज़ का यूज़ करते रहो साथ में पढ़ने के लिए। और बाकी तो कुछ नहीं, अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, गुड नाइट।